प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज के इस इवनिंग बाइबल स्टडी में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सभी भले चंगे हैं और सुरक्षित हैं और आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए हैं और उसकी आराधना, उसकी स्तुति हम कर पाएंगे और उसके वचनों से कुछ सीख पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस वक्त हम लोग उसकी आराधना में जाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे क्योंकि वो महान परमेश्वर है और वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और वो कभी बदलता नहीं और उसकी हर एक बातें हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। वो सारी पृथ्वी का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। आइए उसकी आराधना करें। इस गीत को गाते हुए सारी पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। आप जहाँ कहीं भी हैं ताली बजाते हुए हाथों को उठाकर उसकी आराधना कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए। सारी पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। ये ध्यान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। ये धन्यवाद के साथ उसके द्वार पे आए, उसकी स्तुति करें। धन्यवाद के साथ उसके द्वार पे आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके द्वार पे आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य करो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य करो। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें,
प्रभु है और हम उसके चराई की भेड़ें हैं। वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है और जीवन के मार्ग में वो हमारी अगुवाई करता है। तो आइए उस परमेश्वर की हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें और अपना बेस्ट हम उसको दें और उससे कहें प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। और आइए हम उसकी आराधना करें, अपने हृदय को खोलें और अपने मन को तैयार करें कि प्रभु आप हमारे बीच में उतर आइए और आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हम हर एक के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा आपको मिलने पाए। आइए इस गीत को गाते हैं। हे स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सम्मुख हम आते हैं। तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हम। हे स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना की ओर तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। ओ तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के ओर तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना ओ आराधना, आइए हम उसकी आराधना करके उसकी स्तुति करें। आराधना हाँ प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। Yes Lord, we worship you. स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना,
आराधना करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप स्तुति और प्रशंसा के योग्य हमारा परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आप अपना सारा आदर और महिमा प्रभु हम आपको देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं और आप परमेश्वर पिता इस पृथ्वी के ऊपर महान है प्रभु जी। आपने प्रभु जी सृष्टि को सृष्टि किया परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम प्रभु हम आपके हाथों की रचना है परमेश्वर। और प्रभु जी आपने परमेश्वर पिता हमें अपने स्वरूप में बनाया प्रभु, कि हम आपकी महिमा कर पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। आप प्रभु कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आज के इस आराधना को प्रभु जी प्रभु आप स्वीकार कीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि आपके वचनों से हम सीखने जा रहे हैं प्रभु जी, हम हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जी हम हर एक के जीवन में प्रभु जी कार्यरत होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सिर्फ आपके वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलने वाले बनाइए परमेश्वर। अब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हम हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए, हमारे हृदय को हमारे मनों को आप तैयार कीजिए प्रभु जी। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से ये अवसर के लिए उन्होंने हमें दिया है कि हम उसके आराधना और स्तुति कर सकें। आज सवेरे हम लोग का जो होप फॉर संताल चैनल में जो जितने भी जुड़ते हैं, हम लोग का मॉर्निंग प्रेयर था और बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी लोग जुड़े, बांग्लादेश, भारत और नेपाल से, अलग अलग जगह से। और जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर काम करता है, और जब हम उसकी आराधना करते हैं उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है। और जैसे मैं शुरू से बोलते आया हूँ, जब भी हम लोग शाम को जुड़ते हैं हमारा मकसद रहता है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। वो स्तुति और आराधना के योग्य हमारा परमेश्वर है। दुनिया में बहुत सारे चैलेंज हैं। इस दुनिया में जितने दिन तक हम लोग रहेंगे, इस पापमय जगत में कई तरह की चुनौती हमें रहती है, लेकिन हमारे पास एक उम्मीद है, एक आशा है कि परमेश्वर हमें अनंत जीवन दिया, और उससे बढ़कर परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। हालांकि इस दुनिया में जब तक है शैतान और उसके काम, पापमय जगत और ये सारी बातें कई बार हमारे जीवन को थोड़ी अस्त व्यस्त करने का कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हर बात में हम उसको धन्यवाद देते रहें। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वक्त हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय से हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय उसका 23 से 33 पद हम लोग पढ़ेंगे। नूतन हमारे लिए पढ़ देगी 22 अध्याय उसका 23 से 33 पद। यहाँ पर कुछ सदूकी लोग जो प्रभु के पास आते हैं और उसको कुछ सवाल पूछते हैं, या कुछ एक तरह से वो अपना कुछ विचार को इस रीति से थोपने का प्रयास कर रहे हैं, और मानो प्रभु यीशु मसीह को वो लोग अपने सवाल से, अपने तर्क से उसको घेरना चाह रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को कॉर्नर करना चाह रहे हैं। सो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। सो यहाँ पर क्विकली हम लोग देखते भी जाएंगे। सो सबसे पहले चीज़ जो सदूकी वो लोग हैं जो अगुए लोग थे उन दिनों में, अलग अलग लीडर थे, जैसे जो धर्म गुरु थे, अलग अलग लीडर थे। सो ये भी एक सेक्ट थे या एक दल थे जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग थे, और इनका विश्वास ये
पवित्र शास्त्र के सिर्फ 5 पुस्तक पर वो लोग विश्वास करते थे, जिसको पेंटाट्यूक बोलते हैं, और उसके बाद के चीज़ों को पर विश्वास नहीं करते हैं, पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, ये जो स्वर्गदूत पर विश्वास नहीं करते। तो ये उनका अपना विश्वास, और अपने विश्वास को साबित करने के लिए ये तर्क दे रहे हैं। और ये लोग जो व्यवस्था विवरण उसका 25 का 5 और 6 पद को कोट कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण जो कि जैसे मैंने कहा कि 5 पुस्तक को वो लोग मानते थे, और इसीलिए वो व्यवस्था विवरण के 25 अध्याय के 5 और 6 पद से वो लोग कोट कर रहे हैं। और जहाँ पर ऐसे लिखा, जब कई भाई संग रहते हों, ये उस समय का प्रथा था, उस समय का एक तरह से दिया गया ये व्यवस्था थी। जब कई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए और उसकी स्त्री का विवाह पर गोत्र से न किया जाए, उसके पति के भाई उसके पास जाकर उसके लिए संतान उत्पन्न कर, अपनी पत्नी कर ले और अपने पति के भाई का धर्म पालन करे। तो और कहता है, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न होगा वो मरे हुए भाई के नाम का ठहरे। एक तरह से उस समय के वंशज को बढ़ाने के लिए ये एक व्यवस्था की गई थी। तो इसी को वो लोग कोट कर रहे हैं, और उसको कोट करते हुए वो लोग एक कहानी, एक मनगढ़ंत कहानी यीशु मसीह को बोलते हैं। और वो कहते हैं 25 पद में कहते हैं, आगे पढ़ेंगे 25 पद से। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। हाँ, ये रियल स्टोरी नहीं बता रहे हैं, ये जस्ट उनको एक मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। और कहते हैं हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान ना होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया, और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई, अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी? ओके, सो ये एक तरह से उनको यीशु मसीह को थोड़ा कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। हालांकि ये स्टोरी फेक है, 7 भाई बता रहे हैं, और उनका तर्क है, उनका जो ये स्टोरी उन्होंने ऐसे अजीब सा स्टोरी बनाया कि वो 7 भाई एक एक करके मर जाते हैं, और जब बड़ा मर जाता है उसके बाद नेक्स्ट भाई उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लेता है, वो भी मर जाता है, फिर नेक्स्ट भाई, फिर ऐसे करके 7 भाई। ये एकदम बड़ी अजीब सा कहानी वो लोग बनाए हैं, और बोलते हैं कि लास्ट में उसकी पत्नी भी मर जाती है। तो जी उठने पर उन 7 में से किसकी पत्नी होगी? तो कहने का मतलब एक तरह से ये तर्क देने का कोशिश कर रहे हैं, कोई जी उठना नहीं है, क्योंकि अगर जी उठना हो गया तो ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। उन 7 में से किसकी पत्नी वो होगी? क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उससे उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। ओके, सो यहाँ पर उनको कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र और उस परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। इस कारण भूल में पड़े हो। देखिए, यहाँ पर सिर्फ ये इन सद्दुकी के लिए नहीं, कई बार हम भी जब परमेश्वर के वचन, उसके सामर्थ, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के बातों को जब नहीं समझ लेते, नहीं समझ पाते या नहीं समझते, तो कई बार हम भी भूल में पड़ जाते हैं। और यही चीज हुआ है सदुकी लोगों के साथ, कि ये पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानने के वजह से वो भूल में पड़े हुए हैं। फिर आगे प्रभु क्या कहता है? क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा? ओके, सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक चीज को स्पष्ट कर देता है कि क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। जो लोग का अगर किसी का अगर वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा, तो उनको लग रहा है चलो भाई चलो स्वर्ग में अपनी पत्नी से छुटकारा तो मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो बहुत ही विवाह का जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही एक दूसरे को एंजॉय करते हैं विवाह का जीवन, तो उनको लगता है अरे कैसे होगा यहाँ, वहाँ कैसे होगा बिना विवाह का, बिना परिवार का कैसे होगा। बट परमेश्वर यहाँ साफ साफ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वहाँ न विवाह करेंगे न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में सब परमेश्वर के दूत के समान होंगे, जो कि आगे फिर हम लोग थोड़ा विस्तार में इसको देखेंगे बाद में। ओके, आगे पढ़ेंगे।
क्या तुमने यह वचन में नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। वह मरे हुओं का नहीं पर जीवितों का परमेश्वर है। इसका मतलब वो मर तो गए, डेफिनेटली फिजिकल डेथ उनका हुआ है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो मरे नहीं हैं। वो अभी भी वो है और एक दिन जिलाए जाएंगे। पुनरुत्थान का यहाँ पर टॉपिक हो रहा है। सदुकी लोग यीशु मसीह को ये तर्क दे रहे हैं कि कोई पुनरुत्थान होगा नहीं, क्योंकि पुनरुत्थान होने से बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे। उसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया कि पुनरुत्थान के बाद कैसे जीवन होगी। और नॉट ओनली दैट, वो इस बात को फिर से रिस्टैब्लिश करता है, फिर से वो इस बात को की पुष्टि करता है कि नहीं, मरे हुओं का जी उठना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो अपने वचन में क्या कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं पर जीवितों का परमेश्वर है। और यह सुनकर उसके उपदेश से चकित हुए। जितने भी लोग वहाँ पर थे वो चकित हो गए। परमेश्वर, ये तेरा वचन है प्रभु। आज के शाम के समय में हमसे बोला और बातचीत कर प्रभु। जितने भी भाई और बहन लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उन सब को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे जीवन से तू बोला और बातचीत कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, आज का टाइटल मैंने देखा, परमेश्वर का राज्य और पुनरुत्थान। पिछले दिनों में हम लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में बातचीत किया। प्रभु यीशु मसीह, जब आप पूरे सुसमाचार में देखेंगे, मैक्सिमम समय में वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात किया। और इसीलिए आया कि वो अपना राज्य, परमेश्वर के राज्य की स्थापना करें। जैसे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपने पार्टी का बात करते हैं, वो अपने पार्टी का सपोर्ट करते हैं, ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिक्षा में बार बार करके इस चीज को फिर से रिफोकस करता है, फिर से लोगों का ध्यान परमेश्वर के राज्य के तरफ आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद, आने का मकसद ही था परमेश्वर के राज्य की स्थापना करें। कई बार हमारा फोकस इस धरती के चीज़ों पर रहता है, कई बार हमारा फोकस इस दुनिया में जो थोड़े दिन हम लोग यहाँ पर रहेंगे उस पर हम फोकस करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिक्षा में बार बार करके हमेशा हमारा ध्यान उस स्वर्गीय राज के तरफ करता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा होता है कि मरने के बाद क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर ये सद्दूकी लोग क्या बोल रहे हैं? सद्दूकी लोग का कहना है कि वो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। और कुछ लोग जैसे कहते हैं कि मरने के बाद लोग भूत बन जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मरने के बाद भूत बन जाते हैं। एक कहानी मैंने सुना था, रांची का होरो भैया, हमारे होरो भैया जो पिछले दिनों बाइबल स्टडी हमारे लेते थे, वो बताते थे कि एक बार किसी की जो फूफू, उनका डेथ हो गया था, उनका कि फूफू का डेथ हुआ था। और इसके बाद वो रात को कहीं से लौट रहा था और इस तरह के बात वो सुनते आया था शायद बचपन से कि जब लोग मर जाते हैं तो भूत बनते हैं। और थोड़ा धुंधला रात का समय था, चीज़ धुंधला धुंधला लग रहा था। और अचानक से जब वापस लौट रहा था तो सामने उसको दिखाई दिया कि उसकी फूफू खड़ी है जो कि मर चुकी है। तो बहुत ही घबरा गया, कुछ समझ में नहीं आया क्या करेगा नहीं करेगा। तो जा कर के वो जोर से अपने फूफू के ऊपर में लिपट करके बोल रहे हैं फूफू, लेकिन एक्चुअली वो कोई झाड़ी को पकड़ लिया था जो रात के अंधेरे में लग रहा था कि कोई इंसान वहाँ खड़ा है जैसा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि कोई भूत नहीं बनेगा, लेकिन उनका रिजरेक्शन, उनका पुनरुत्थान फिर से होगा। बहुत सारे हम लोग भूत के कहानी सब हम लोग सुनते हैं। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि हम किसी दूसरे जीव में जन्म ले लेते हैं। ओके, मनुष्य इंसान बन करके अगर कोई अच्छा काम नहीं किया तो वो अगला जन्म में कोई दूसरा प्राणी में जन्म लेता है और ये जन्म का साइकिल वो चलते रहता है। और फिर हम लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बात को अगर देखते हैं तो वो कहता है कि पुनरुत्थान है। सो व्हाट ए कंफ्यूजन। आज दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग विचार को बताते हैं। मरने के बाद क्या होगा,
मरने के बाद क्या होगा, इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग विचारधारा को रखते हैं ना। सच्चाई तो एक ही होगा, या तो सदुकी लोग, वो लोग सही हैं, या तो जो लोग कहते हैं भूत बन जाते हैं वो लोग सही है, या तो जो बोलते हैं कि दूसरे जीव में जन्म लेते हैं वो सही है, और या तो पुनरुत्थान सही है। ये तो कंप्लीटली तीनों अलग अलग, चारों अलग अलग ही बात है। और इसके अलावा भी बहुत सारा और विचारधारा है जो हर एक चीज़ में मैं नहीं जाता हूँ। और हमारे देश में कई बार लोग कहते हैं कि सब धर्म एक है। क्या कहते हैं? सब धर्म एक है। लेकिन अगर सब धर्म बोलते हैं कि मरने के बाद किसी का ये होगा, किसी का वो होगा, सब अगर अलग अलग कहते हैं तो फिर एक कैसे हुआ? ये एक हो ही नहीं सकता है। हमारा अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग विश्वास है। अगर एक ही सवाल का अलग अलग जवाब अगर 4 अलग अलग लोगों ने दिया है तो ज़रूर उनमें से कोई एक ही सही होगा, या तो सब के सब गलत होंगे। सभी सही नहीं हो सकते हैं, इसीलिए सभी धर्म एक हो ही नहीं सकता है। सो इस भूल में हम कभी ना पड़े। कई बार हम लोग ये सोच करके भी एक तरह से जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं कि चलो सब धर्म तो एक ही है, सब धर्म स्वर्ग जाने के लिए है। सब सुनने में लगता है सब एक ही जैसा, लेकिन हर एक लोगों का विश्वास अलग है, हर एक लोगों का मार्ग अलग है, हर एक लोगों का डेफिनेशन अलग है, हर एक लोगों का जो विचारधारा वो अलग है ना। यहाँ सवाल पूछने का वजह उत्तर जानना नहीं था, उनका अपने विचार को वो लोग साबित करना चाहते हैं। बहुत बार लोग आपके पास आएंगे, हमारे पास आते हैं, लोग सवाल पूछते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उनको जवाब जानना है, वो कुछ साबित करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हर कोई जो सवाल पूछता है उसका इरादा सही नहीं है। इसका मतलब हर एक सवाल के पीछे हमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। हर एक सवाल का जवाब जानना ज़रूरी भी नहीं है। कभी कभी हम लोग मनुष्य हर एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, और अगर कोई सवाल का जवाब हम नहीं जानते तो हम खुद से बना लेते हैं, और इसी रीति से कई बार हम गलत विचारधारा को सामने लाते हैं, क्योंकि इंसान ये प्रूव करना चाहता है कि हमें सब कुछ मालूम है। कई बार हमारे शहर में लोगों को आप डायरेक्शन पूछिए कि भाई ये जाने का रास्ता किधर है, भले उसको नहीं मालूम है फिर भी ज़रूर कुछ बताने का कोशिश करता है। तो ठीक उसी तरह बहुत सारे लोग जो है हर एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि हर एक सवाल का जवाब हम जान नहीं सकते। हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है, हमारे पास उतना इंफॉर्मेशन नहीं है। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने वचन दिया है हमें, और जितना सवाल का जवाब हमें जानने की ज़रूरत है उतना हमें दे दिया है, और उससे ज़्यादा न जाने। कई बार हम लोग बाइबल की शिक्षा में भी कई सारे लोगों को पाते हैं, वो लोग किसी ने कहा कि दे रीड बिटवीन द लाइन, वो दोनों लाइन के बीच में पढ़ने का कोशिश करते हैं। जो परमेश्वर का वचन जो बोलना नहीं चाहते हैं वो बोलने का प्रयास करते हैं। और कई बार हम लोग परमेश्वर के वचन में कुछ बढ़ाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, नए नए विचारधारा को लाते हैं, और धीरे धीरे करके कई बार हम गलत शिक्षा में घुस जाते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पर बहुत डिटेल में हम नहीं घुस सकते हैं। जितना जानना है परमेश्वर उतना हमें जानने दिया है। यहाँ पर हर एक लोग जो आपके पास सवाल लेकर के आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक सवाल का जवाब हमारे पास हो, लेकिन ये पर्टिकुलर सवाल का जवाब ज़रूर हमारे पास रहना चाहिए। और इस पे हम इसके जवाब में हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कोई को एक दिन मरना तो है, और मरने के बाद क्या होता है अगर आप नहीं जानेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी हानि या घाटा की बात होगी। इसीलिए आइए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और प्रभु यीशु मसीह की इस शिक्षा के अनुसार इस चीज़ को स्टैब्लिश करें कि मरने के बाद क्या होता है। परमेश्वर की दृष्टि में एक्चुअली कोई मरता नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई मरता नहीं है।
यहाँ पर जैसे कहता है कि परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। हालांकि ये स्टेटमेंट शायद आपको अजीब लगेगा कि परमेश्वर की दृष्टि में कोई मरता नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली ये जो शारीरिक देह, ये शारीरिक देह पाप के वजह से ये मर जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये वायदा किया है कि हमें वो स्वर्गीय देह देगा। और वो स्वर्गीय देह किसको मिलेगा? हमारे आत्मा को मिलेगा। इसका मतलब आत्मा मरता नहीं है। जब आत्मा मरता ही नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में मैं मरा ही नहीं हूं। कभी आप जादू देखे हैं? मैजिक, हम लोग यहाँ जादू बोलते हैं, मैजिक बोलते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इसको इल्यूजन बोलते हैं। एक छलावा, मतलब आंख का धोखा। अचानक से पीसी सरकार, हमारे वेस्ट बंगाल में पीसी सरकार जादूगर क्या करता है? छड़ी घुमा देता है, हाथ से कोई चीज निकाल लेता है, कोई चीज गायब कर देता है। जब गायब कर देता है तो क्या वो खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है? नहीं, वो एक्चुअली हमारे आंखों को धोखा देते हुए जरूर कहीं पर छिपा देता है। और कहीं पर अगर छिपी हुई चीज है वो अचानक से ऐसे निकाल लेता है, हमें पता ही नहीं चलता है, और हम मुंह फाड़ करके उसको देखते रहते हैं। वो वहीं था और वहीं से निकाल दिया, और वो वहीं पर गायब कर दिया है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो ठीक उसी तरह परमेश्वर की दृष्टि में कोई मरता नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई मरता नहीं है। यूहन्ना उसके 6:40 में परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि क्योंकि मेरे पिता की यह इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यहां बहुत ही स्पष्ट। अब इसको आपको और कुछ ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, इसको और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये तो छोटा बच्चा भी समझ लेगा। इनफैक्ट परमेश्वर अपने आप को इतना सिंपल प्रेजेंट कर दे, इतना सिंपल अपने आप को दिखा दिया हमारे बीच में कि हमें कोई बहुत बड़े धर्म गुरु की जरूरत नहीं है। हर एक बात के लिए पास्टर सुशील की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर का वचन को पढ़ करके आप भेद की बातों को, जो कि अभी सब चीज परमेश्वर खोल दिया है, इसको हम समझ सकते हैं। ओनली थिंग इज हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है। आज परमेश्वर का वचन को वो भेद की बातों को जानने के लिए हम न पढ़ें, हम उसको मानने के लिए पढ़ें। कभी कभी हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा शिक्षक हो, ऐसा टीचर हो जो कि ऐसे बात को बताए जो हम भौंचक के रह जाए ना। शायद उस तरह की बातें बहुत कम ही होगा। सब चीज परमेश्वर ने रिवील कर दिया। यू कैन अंडरस्टैंड, हम सब समझ सकते हैं परमेश्वर के वचन को। ओनली थिंग इज आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो एग्जाम में तो फेल होगा ही होगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो परमेश्वर का वचन को नहीं जानेंगे। हाँ ठीक है, कुछ बातें अगर समझ में नहीं आती हैं तो वहाँ पर आपको जो हमारे जो सीनियर है उनसे आप सहायता ले सकते हैं। परमेश्वर का वचन को हमारे मन में डालें, डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। और हमारा ये माइंड इतना बड़ा कंप्यूटर है, जिस दिन आपको परमेश्वर का वचन का जरूरत पड़ेगा, वो जो पढ़े हैं उसमें से परमेश्वर का आत्मा निकाल करके आपके जहन में लाएगा। लेकिन अगर आपने डाला ही नहीं है तो किधर से निकलेगा? कई बार हम परमेश्वर के वचन को इसीलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमने डाला ही नहीं। हमारे पास जो पजल, अगर जो बच्चे लोग खेलते हैं पजल, अब पजल को सेट करने का एक गाइडलाइन रहता है। लेकिन अगर आपका पजल के पीसेस को आप देख ही नहीं पा रहे हैं तो पजल को आप सही रीति से नहीं मिला सकेंगे। परमेश्वर के पूरे वचन जो कि अभी पूर्ण है, एक समय था परमेश्वर सिर्फ आधा रिवील किया था और भी फ्यूचर में कुछ होने वाला, लेकिन अभी वैसे बात नहीं है।
इसीलिए हर कोई समझ सकता है, बहुत सिंपल। अंतिम दिन मैं उसको जिला उठाऊंगा, फिनिश। अंतिम दिन मतलब कौन दिन का प्रभु बात कर रहा है? जिस दिन वो वापस फिर से आएगा हमें लेने के लिए। जब वो स्वर्ग उठा लिया गया, उनके चेले लोग स्वर्ग तरफ नजरें उठाकर खड़े होकर देखे थे। हे गलीली पुरुष, वहां पर स्वर्गदूत ने कहा, हे गलीली पुरुष, तुम इस तरह क्यों स्वर्ग की तरफ देख रहे हो? जिस यीशु को तुम जाते हुए देखे, जिस रीति से जाते हुए देखे, उसी रीति से फिर से वो वापस आएगा। इट्स वेरी सिंपल। और अंतिम दिन यहाँ कहता है कि उसको मैं जिला उठाऊंगा। किसको? जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। यूहन्ना 11 उसका 24 और 25 में कहता है, जहाँ पर हम लोग पूरा 11 अध्याय को हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर वो लाजर को जिंदा करता है प्रभु यीशु मसीह। उसकी बहन मार्था से प्रभु कहता है कि मार्था कहती है, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तब यीशु कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। सो आइए हम लोग अपने आप को इस प्रभु यीशु मसीह के इस बात से अपने आप को दिलासा दे सके, हम मरेंगे नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में कोई मरता नहीं है। बस यही है कि हम इस देह को छोड़ देंगे, ये पार्थिव देह को छोड़ देंगे, ये नाशवान देह को छोड़ देंगे और हम अविनाशी को पहन लेंगे। कई बार हमारे इधर में जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है और कई तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। तो क्या होता है कि उस समय वो बंदा को पूरा सुला दिया, जैसे सेंसलेस किया था, वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, बेहोश कर देते हैं और मानो वो मर गया जैसा, क्योंकि उस समय आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा गॉल ब्लैडर का ये था, ऑपरेशन था, डॉक्टर हमसे बात कर रहा है, जैसे हमको इंजेक्शन मारा एनेस्थेसिया का, ऐसे चुप से मानो सब बत्ती बुझ गई जैसा, और बस इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। कितना देर तक मैं बेहोश पड़ा था मुझे कुछ नहीं मालूम। और उसी बीच में सब चीज उन्होंने किया। किडनी ट्रांसप्लांटेशन जिनका होता है, बेहोश कर देते हैं, ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद फिर से धीरे धीरे उनको रिवाइव करते हैं। ठीक उसी तरह हमारा ये शरीर पार्थिव देह वो हट जाएगा। वो जो खराब हो गया, किडनी को निकाल दिए, वो अब कोई काम का नहीं। अब दूसरा किडनी को डाले और वो उसको चालू कर दिया। ठीक उसी तरह हमारा ये देह क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमें स्वर्गीय देह देगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके ओके आगे सेकंड पॉइंट में हम लोग जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट में जा रहे हैं कि स्वर्ग में शादी नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को थोड़ा अजीब भी लग सकता है कि अरे कैसे होगा, वहाँ शादी नहीं होगी तो कैसे होगा, फिर स्वर्ग कैसे स्वर्ग होगा। तो इस तरह की बात हो सकती है, बट ये सच है, क्योंकि यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूत के समान होंगे। ओके, नो मैरिज, नो सेक्स, क्योंकि ये शरीर अब नहीं रहेगा। जब तक हम इस शरीर में रहते हैं, कुछ शारीरिक जो डिज़ायर है वो है। जब हम स्वर्गीय देह को पहन लेंगे, अब वो सारा चीज़ नहीं है। अब स्वर्ग में हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। स्वर्ग में हम जितने ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, अब फिर उधर और ज़्यादा पैदा होने का ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी जो पैदा हो चुके हैं इस धरती में, वही जिलाए जाएंगे और वही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। बहुत बार, हालांकि मैं आज ही रिसर्च में देख रहा था कि जैसे मुस्लिम भाई लोग, कुछ फैनाटिक्स लोग ये विश्वास करते हैं कि जो अगर मार्टायर हो गया, जो शहीद हो गया, अल्लाह के लिए जो शहीद हो गया, तो उनको 72 वर्जिन्स कुंवारी उनको स्वर्ग में दिया जाएगा।
बट लुक एट दिस, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि वहाँ शादी नहीं होगी, नो मैरिज, नो सेक्स, नो फैमिली, नो चिल्ड्रन। इसका मतलब जो, हालांकि ये कुरान में, मैंने आज रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था, कुरान में ये बातें नहीं लिखी गई है, लेकिन ये एक तरह से मनुष्य का सोच के द्वारा लोगों के मन में ये एक इतना ज़्यादा इस कल्चर में आ गया, लोगों के विश्वास में आ गया, धारणा में आ गई कि अब ये विश्वास करने लगे कि ये कुरान में लिखा हुआ है ऐसे बातें। और बहुत सारे लोग खुशी खुशी अपने शहीद हो लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमको स्वर्ग में वो 72 वर्जिन्स मुझे मिलेंगे, जो कुंवारे मुझे मिलेंगे। वाओ! बट यहाँ प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा उसका कंप्लीटली अपोजिट। नो मैरिज, नो सेक्स, नो चिल्ड्रन, नो फैमिली, बट वी विल बी वन फैमिली, द फैमिली ऑफ गॉड। वहाँ लाइफ बहुत अलग होगा। हम नाशवान नहीं लेकिन अविनाशी शरीर में रहेंगे। हम नाशवान नहीं लेकिन अविनाशी शरीर में रहेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ, पहला कुरिन्थियों का 15 का 50 से 55, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी, ये शब्द को गौर कीजिए, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान दे वह अविनाशी को पहन ले, और यह मरणहार दे अमरनता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल दिया है। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? कई बार हम लोग मरने से डरते हैं ना। किसी को कैंसर हो गया तो मानो कि उसी दिन वो तो ऐसे जीना शुरू कर देगा कि वो मर गया। आई डोंट नो मैं किस तरह का मौत मरूंगा, मुझे नहीं मालूम। मैं परमेश्वर को बोलता हूँ कि बस क्विक डेथ हमको चाहिए। ओ लंबा जो हॉस्पिटल में, ये उस तरह का नहीं। बट सच्चाई ये है कि हमें अलग अलग तरीका से मरना पड़ता है। बट बस सिर्फ दर्द, अगर मान लिया फिजिकल दर्द, यही सिर्फ हमारे लिए दुख का कारण होने पाए, न कि अरे मर जाऊंगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा। नहीं, ऐसे बात नहीं, क्योंकि हम मरेंगे नहीं। ये शरीर यहाँ रह जाएगा और जब प्रभु आएगा हम अविनाशी को पहन लेंगे। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ? कुछ निष्कर्ष में हम लोग देते हैं, इस दुनिया का दुख आपके पिछले जन्म के कारण नहीं है। बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि लोग इसीलिए नीचे जाति में जन्म लेते हैं क्योंकि पिछले जन्म में उसने गलत किया, पिछले जन्म का वो दुख भोग रहा है। नहीं, फॉल्स। इस दुनिया का दुख आपके पिछले जन्म का क्या कारण नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों एक समान होंगे स्वर्ग में। अभी बहुत बार लोग सोचते हैं कि जो स्त्री वो नीचे है, पत्नी पति का हर एक बात को सुनना है, अगर अच्छा नहीं है उसको भी सुनना है, और कई बार जो है ना बहुत ज़्यादती भी करते हैं। लेकिन स्वर्ग में अब पति पत्नी आप दोनों नहीं रहेंगे। तो इसी दुनिया से जीना हम शुरू कर दें कि हम, कोई पत्नी जो है ना पति का गुलाम नहीं है, या ये नहीं, अब स्त्री और न पुरुष, हम सब एक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के व्यवस्था को हम न माने। परमेश्वर के व्यवस्था में पति को सिर, पत्नी को उसके अधीन में रहने के लिए कहा गया है, लेकिन अधीन का मतलब इन्फीरियर नहीं है। सो रेस्पेक्ट करें एक दूसरे। आप दोनों ही, पति पत्नी, आप दोनों परमेश्वर के उस राज्य के वारिस होंगे। सो एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे को आदर करें। स्वर्ग में आप दोनों पति पत्नी नहीं रहेंगे। स्वर्ग में आप दोनों एक भाई बहन जैसा रहेंगे, एक दूसरे का कई बार लोग बोलते हैं क्या हम लोग स्वर्ग में एक दूसरे को पहचानेंगे? ऑब्वियसली जरूर पहचानेंगे। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पहचाना।
क्या हम इसी शरीर में जी उठेंगे? क्या बूढ़ा जी उठेंगे, जवान जी उठेंगे? तो कई तरह की बातें होती है, बहुत सारा चीज़ परमेश्वर के वचन में स्पष्ट नहीं लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा, उसने दिखाया थोमा को वो शरीर, हालांकि वो शरीर अविनाशी में हो गया। इसका मतलब आप मुझे अगर इस शरीर में आप पहचानते हैं तो उस शरीर में भी मुझे पहचानेंगे। ये उस दुनिया में ये मेरी पत्नी थी। हाँ। कितना बुरा लगेगा, आई डोंट नो उस समय बुरा लगेगा कि नहीं, बट अगर आप कितना झगड़ा करते रहते थे इस दुनिया में, तो स्वर्ग में जाकर के थोड़ा हंसी भी लगेगा कि अरे कितना हम लोग झगड़ा करते थे फालतू का, है ना। So anyway, so these are some of the truth. Is in the light of these truths, I think we need to live life. इन सब को थोड़ा सोचने की ज़रूरत। हमारे पास एक अनंत आशा है, बड़े जॉय, एक अनंत आशा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये आशा नहीं है, और हर एक बात का हमें लेखा देना पड़ेगा। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अरे खाओ पियो मौज करो, एक दिन तो मर जाना है, सब चीज़ खत्म हो जाएगा। नहीं, हम सबको लेखा देना पड़ेगा। एप्लीकेशन, हर एक व्यक्ति के साथ समान बर्ताव करें, हर एक व्यक्ति के साथ हम समान बर्ताव करें। स्त्री को नीचे दृष्टि से न देखें। ये कुछ बातें जो इन द लाइट ऑफ जो इटर्नल लाइफ जो प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा किया है, बुद्धिमानी के साथ जीवन बिताएं और अपने जीवन के अच्छे भंडारी बने। बी ए गुड स्टूवर्ड ऑफ योर लाइफ। अनंत जीवन में प्रवेश के लिए यीशु पर विश्वास करें। जो ये सब बातों को हम लोगों ने देखा, सो प्रभु आज के शाम में इन सब बातों से बड़ी आशीष देने पाए आप सबको, हम सबको। मैं जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ बहुत ही उत्साहित महसूस करता हूँ। इनफैक्ट मैं जब अपने जीवन के विषय में बोलूं, कई बार कभी कभी आपको ऐसे लगता होगा वो पास्टर लोग तो परमेश्वर के थोड़ा नज़दीक वाले लोग हैं, तो शायद उनको दुख नहीं होता होगा, तकलीफ नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता होगा, निराशा नहीं होती होगी। नहीं, ऐसे बात नहीं। हमारे जीवन में भी निराशा आती है, हम भी कभी कभी हताश हो जाते हैं। बहुत सारे पास्टर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, होता हम भी इंसान हैं। बट जब परमेश्वर के इन वचनों को देखते हैं तो परमेश्वर अंदर से हमें उत्साह देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब बातों से अपने आप को दिलासा दें। कितने सारे हताशा निराशा वाली बातें हमारे चारों ओर है। हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को उत्साहित करना है, उस अनंत आशा, उस अनंत जीवन के लिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग आखिरी गीत को गा करके हम लोग अंत करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें इन द लाइट ऑफ दिस वर्ड ऑफ गॉड। जो परमेश्वर के वचन को हम लोगों ने देखा, उसको ध्यान में रखते हुए आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे पिता हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। हालांकि कई बार हम महसूस नहीं कर पाते हैं तेरे प्रेम को, कई बार हम आपकी उपस्थिति को नहीं महसूस कर पाते हैं, कई बार हमारे जीवन में प्रभु यहाँ तक कि डाउट आता है। लेकिन परमेश्वर तेरा वचन हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। तेरा वचन एक बिंदु भी इधर उधर नहीं होता है। परमेश्वर, आपने कहा, प्रभु यीशु आपने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी न टलेंगे। परमेश्वर, तेरे वचन पर हमें विश्वास दिलाना सिखा। परमेश्वर, हमारे अंदर में अगर अभी कोई भाई या बहन अगर किसी भी तरह की हताशा में है, किसी भी तरह के निराशा में है, किसी भी बीमारी की वजह से या परिवार की समस्या की वजह से, कोई भी वजह से अगर वो हताश है, निराश है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त इन वचनों के द्वारा आप उनको उत्साहित करें। उस अनंत जीवन की जो उम्मीद और आशा जो आपने हमें दिया है, उनको सोचकर, उनको अपने जीवन में विचार कर, उनके ऊपर में मनन करके परमेश्वर उनको उत्साहित कर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर तरह की दुष्ट की शक्ति, हर तरह की ऐसे बातें जो तेरे लोगों को प्रभु किसी रीति से अगर नीचे कर रहा है, खींच रहा है, निराशा को ला रहा है, ऐसे हर एक बातों को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। हे शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ?
हमारा परमेश्वर हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। और जितने दिन तक इस दुनिया में है, हमारा परमेश्वर हमारे संग संग रहता है, हमारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की छावनी लगाए रखता है। शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं। हमारे जीवन में किसी भी तरह का डर तू नहीं ला सकता है। शैतान और हर एक अंधकार की शक्ति के हर एक डर को यीशु के नाम से मैं इसी वक्त आदेश देता हूं, वो चला जाने पाए। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर तू शांति दे, जो समझ से परे है प्रभु वो शांति को दीजिए। जितने आज बीमार हैं प्रभु, हर एक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हर एक मार जो उसके ऊपर में पड़ी, उसके वजह से हम चंगे हुए। परमेश्वर, हमारे शारीरिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप चंगाई दीजिए। जितने लोग प्रभु, जितने लोगों को आज नौकरी की ज़रूरत है प्रभु, अगर किसी ने नौकरी खोया है, परमेश्वर इस वक्त आपके पास आते हैं प्रभु, बड़े विश्वास के साथ आते हैं। पिता, आप हमारा अन्नदाता हैं। आप प्रभु हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इनफैक्ट आपने हमें प्रार्थना सिखाया कि हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। प्रभु, हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा कर, हर एक नीड को पूरा कर। हमारे जवान लोग जो पढ़ाई करते हैं, उनको आपके जीवन आपके हाथ में देते हैं प्रभु। किसी भी तरह से अगर वो जूझ रहे हैं अपने जीवन से, अगर किसी भी तरह के उनके अंदर में अगर किसी भी तरह की मानसिक दुविधा है, मानसिक दबाव है, अगर किसी भी तरह के प्रेशर में जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर इस वक्त में उन सब को आपके हाथ में समर्पित करता। वो आपकी सृष्टि हैं प्रभु, वो आप उनसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। हर एक व्यक्ति आज जो दुखी है, हर एक व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं प्रभु। परमेश्वर, आपके प्रेम को उनके मनों में डालिए प्रभु, इसी वक्त आपके प्रेम को डालिए प्रभु। तेरे हाथ में हम समर्पित करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष देने पाए। आइए हम लोग आखिरी एक गीत को हम लोग गा करके अंत करेंगे। और परमेश्वर के वचन में आप बने रहें, परमेश्वर में आप बने रहें, परमेश्वर के अनुग्रह में आप बने रहें। आप उसकी उम्मीद में, परमेश्वर के वचन में आइए हम लोग अपने आप को दिलासा देते रहें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग आखिरी इस गीत को गाते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। आइए हम लोग अपने दिल से उसकी स्तुति और आराधना करें। जब हम उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है। और सिर्फ इसी वक्त नहीं, आप हर समय उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। परमेश्वर आराधना के बीच में उपस्थित रहता है। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए हम अपने दिलों से उसकी आराधना तेरी करें। स्तुति मैं करूं, आराधना हाँ प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी
सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। आमेन, आमेन। दिल से आराधना करते रहें, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, फैमिली प्रेयर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हर दिन आप एज ए फैमिली प्रार्थना करें, फैमिली प्रेयर करें, गीतों को गाएं, उसकी स्तुति और आराधना करें। परमेश्वर अपने स्तुति के बीच में विराजते हैं। और ये कैसे काम करता है हमें नहीं मालूम, लेकिन जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी शांति जो समझ से परे है वो हमारे साथ रहता है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष देने पाए। फिर से हम लोग जुड़ेंगे थर्सडे को। गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट।